अलीगढ़ लोकसभा का कल 19,90,523 के आसपास मतदाता वोट की चोट करेगा, यानी कि कल अपने मत को कास्ट करेगा। देखिए, अलीगढ़ में 14 प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें 3 अगर प्रमुख प्रत्याशियों की बात करें तो दो बार के रहे सांसद सतीश गौतम को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर टिकट दिया है, यानी कि वो तीसरी बार फिर मैदान में है। वहीं अगर समाजवादी गठबंधन की बात करें तो 4 बार के विधायक और 1 बार के सांसद बेंदर सिंह पर समाजवादी की तरफ से प्रत्याशी हैं और गठबंधन के वो प्रत्याशी हैं, उन पर दाव खेला गया है। वहीं एक नया राजनीतिक चेहरा निकलकर सामने आए, बसपा से हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय, वो मैदान में है। तो कहीं ना कहीं अलीगढ़ का मुकाबला त्रिकोणीय होने की पूरी तरह से संभावना है। हमारे साथ में तमाम जो सीनियर जर्नलिस्ट लोग हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर जिस चुनाव, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है, आखिर मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है और ये चुनाव किस तरफ जाने को तैयार रहता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, भैया कल चुनाव है, वोट पड़ने हैं कल, क्या लग रहा है कि माहौल क्या है? कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वोटर इस बार शांत बहुत है, क्या माहौल लग रहा है? कहाँ हवा का रुख आखिर है किधर? देखिए, सत्ताधारी पार्टी का अपना एक प्रभाव है, अपना एक दबाव है, ये बात सही है। पूरे देश में शांत है वोटर। और जहाँ तक अलीगढ़ लोकसभा की बात कर रहे हैं हम, अलीगढ़ लोकसभा बड़ी मिलीजुली संस्कृति की और मिलीजुली वोटों से बनने वाली लोकसभा क्षेत्र है। अलीगढ़ में मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा गठबंधन के उम्मीदवार के बीच है। यहाँ पर भाजपा के पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद 2 बार से एमपी हैं, और जो उनके सामने हैं वो पूर्व सांसद हैं चौधरी बेंदर सिंह, वो कांग्रेस की टिकट पर 1 बार सांसद रह चुके हैं, 3 बार के विधायक हैं वो। तो मेरा मानना ये है कि अलीगढ़ की जनता केवल 2 हिस्सों में बटी हुई है, और वो सपा कांग्रेस के गठबंधन और भाजपा के उम्मीदवार के बीच ही वोट करेगी। इस बार मुद्दे क्या कहने वाले, क्योंकि देखा अलीगढ़ जल भराव की समस्या लगातार अलीगढ़ में जूझ रहे हैं, और अगर देहात की बात करें तो छुट्टा गोवंश से तमाम बड़ी समस्याएं, और कुछ विरोध भी आपको नजर आ रहा है क्या? देखिए, मैं बता दूं आपको, परंपरागत रूप से हमेशा लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में अंतर रहता है। विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर विकास पर होता है, लॉ एंड ऑर्डर विकास से जुड़ा हुआ सारा मामला प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी में आता है। लेकिन लोकसभा का और संसद का जो चुनाव है, केंद्र का जो चुनाव है, वो केवल जो वहाँ पर बैठी हुई सरकार है उसकी नीतियों का, उसके अपने विजन का चुनाव होता है। और मतदाता इसमें लहर में चुनाव में या तो वोट देता है, या स्थानीय मुद्दों से बहुत ज़्यादा जूझ रहा होता है तब वोट को अपना डाइवर्ट करता है। यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है, मोदी लहर और भाजपा लहर और उसके अगेंस्ट चुनाव हो रहा है। 2 बातें हैं, या तो कुछ लोग मोदी के समर्थक हैं या कुछ लोग मोदी के विरोधी हैं। एक बात, स्थानीय जो सांसद हैं वर्तमान में, उनसे नाराज़गी है, उनके लिए वोट नहीं मिल रहा है, पहले भी नहीं मिला था। हाँ, वोट उनका खराब हो रहा है, उनके व्यवहार और उनकी नाराज़गी की वजह से। और उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग जो टिकट मांगने के दावेदार थे, वो उस यज्ञ में, हवन में आहुति भी दे रहे हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि चुनाव में नुकसान जो कुछ भी होगा, जो भी मार्जिन कम होगा, हार जीत होगी, वो भाजपा के अगेंस्ट जाएगी, भाजपा के जाएगी। आप बड़े पुराने और तमाम चुनाव आपके सामने निकले हैं और सीनियर आप जर्नलिस्ट भी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बार का चुनाव आखिर किस तरफ जाने वाला है? कल सबसे बड़ी बात की है, कल जुमा भी यानी कि फ्राइडे है, तो क्या लग रहा है, क्योंकि अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा मुस्लिम हैं, लगभग 4 लाख के आसपास मुस्लिम हैं, और पूरे ब्राह्मण हैं, जाट हैं, मतलब मिला जुला पूरा लेखा है। तो क्या लग रहा है इस बार मुस्लिम मतदाताओं के मन में क्या रहने वाला है? और जिस तरीके से नया प्रत्याशी हितेंद्र कुमार जो बंटी उपाध्याय हैं, तो क्या माहौल नजर आ रहा है? क्या सांसद को इस बार क्या देखना पड़ सकता है? क्या लग रहा है अलीगढ़ की आवाम क्या मन में? मोहित गुप्ता जी, अलीगढ़ में कल मतदान होना है। अभी तक जो हमने पहले भी बताया था कि अलीगढ़ का चुनाव त्रिकोणीय है, आमने सामने का चुनाव नहीं है। बसपा के प्रत्याशी बंटी उपाध्याय ने आकर के इस चुनाव को रोचक बना दिया है, चुनाव करा दिया। उससे पहले अलीगढ़ में चुनाव नहीं था। बात करें सत्ताधारी पार्टी भाजपा की, भाजपा का हर जाति हर वर्ग में विरोध है भाजपा प्रत्याशी का, स्थानीय मुद्दों को लेकर के। भाजपा का जो परंपरागत वोट रहा है, वैश्य समाज और ब्राह्मण समाज को भाजपा का परंपरागत वोट कहा जाता रहा है, और भाजपा को शहर की पार्टी पहले बोलते थे, देहात की पार्टी नहीं कहते थे, और वैश्य वोट, परंपरागत वोट हमेशा भाजपा का। इस चुनाव में नई चीज़ देखने को मिल रही है, वैश्य समाज में भी बिखराव नजर आ रहा है। वैश्य समाज का ये मानना है कि हम वोट ही नहीं करेंगे क्योंकि हम भाजपा के परंपरा। इसके साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस चुनाव में, जो भाजपा की रीढ़ की हड्डी है, संघ RSS। इस चुनाव में RSS कहीं नजर नहीं आ रहा है। RSS अपने घर पे बैठा हुआ है। इस चुनाव में अभी तक RSS ने काम नहीं किया है, ये भी एक फैक्टर आ रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है चौधरी बेंदर सिंह, वो जाट समाज से आते हैं। जाट समाज का मतदाता उनकी तरफ रुख कर चुका है। दूसरा, समाजवादी पार्टी का जो मेन वोट है मुस्लिम समाज का, जो 4 लाख की संख्या में है, वो मतदाता अभी तक बेंदर सिंह के पक्ष में बताया जाता है।
इस चुनाव में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका रहेगी मुस्लिम समाज की। कल शुक्रवार का दिन है, फ्राइडे का दिन है, जुमे की नमाज होगी, तो मुस्लिम समाज ये देख रहा है कि अगर हमने विजेंद्र सिंह को पूरा वोट करते हैं और ये अभी जो बिखराव दिखाई दे रहा है ब्राह्मण समाज में, अन्य समाजों में, अगर कहीं एक मत हो करके ये हमें दिखावा करके और अगर ये भाजपा के पक्ष में चले जाते हैं तो भाजपा का प्रत्याशी बाजी न मार जाए। ऐसी स्थिति में बीएसपी का जो प्रत्याशी है उस पर ब्राह्मण समाज का वोट है। ब्राह्मण समाज के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी का जो विद्रोही मतदाता है हर समाज का, वो हितेंद्र कुमार बंटी को सपोर्ट कर रहा है। अग्रवाल समाज हो, वैश्य समाज हो, ब्राह्मण समाज का जो मेन सनाट ब्राह्मण है, सनाट ब्राह्मण 4 लाख है, गौतम समाज का केवल 4,500 हजार वोट है। तो वर्तमान सांसद के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं तरह तरह के समाज को लेकर, वो सब इस चुनाव के लिए प्रभावित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका जो एक शहर विधायक को लेकर वीडियो वायरल हुआ था वो भी इस समय मुद्दा बना हुआ है। उसके बाद में एक और उनका तस्वीर वायरल हुई थी हाथरस की जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर के, वो भी मुद्दे बने हुए हैं। तो इन सब मुद्दों को धीरे धीरे इसमें महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से भूमिका रहती है मुस्लिम समाज की। अगर मुस्लिम समाज ने एकजुट होकर के इस चुनाव में बीएसपी के पक्ष में मतदान कर दिया तो बीएसपी का कैंडिडेट सीट निकाल सकता है। मगर अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। कल दोपहर को फ्राइडे की नमाज के बाद में ही चुनाव का कुछ हवा बदलेगी, रुख बदलेगा। मुस्लिम समाज किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा अभी चिंतन में है, मनन में है। उधर कुछ राजनीतिक दलों का ये भी मानना है कि शहर मुफ्ती की तरफ से अपील आने वाली है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में शहर मुफ्ती भी अपील जारी करने वाले हैं। तो शहर मुफ्ती किसके पक्ष में करते हैं अपील जारी, क्या करते हैं, इन सब मुद्दों पर देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमान इस बार कंफ्यूज है या कन्फर्म है, क्योंकि मुसलमानों की जहाँ तक मैंने बात की वो उसी को वोट करेंगे जिसको वो बीजेपी को हरा सके। तो कहीं ऐसा ना हो कि अभी आप बता रहे हैं कि देखा कि अभी अखिलेश यादव आए थे, सगीर अहमद है जो हाथरस से प्रत्याशी रहे थे, उनको मंच में नहीं जगह मिली, वो बसपा में शामिल हो गए। एंड मौके पर जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं यानी कि जो लीडरशिप हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि चुनाव इस बार का अलीगढ़ में बाकी दिलचस्प हो रहेगा? मोहित गुप्ता जी, चुनाव दिलचस्प हो चुका है। अभी जो आपने बात की, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि सगीर सपा छोड़ के बसपा, मुस्लिम समाज किसी पार्टी के साथ नहीं है आज की डेट में। वो केवल बात कर रहा है, चुनाव की अनुभव ले रहा है कि चुनाव किधर जा रहा है। अन्य मतदाता भाजपा को कौन हरा रहा है, भाजपा को चौधरी विजेंद्र सिंह हराते हैं सपा के, मुस्लिम समाज पूरा सपा में जाएगा। उन्हें लगता है कि बीएसपी मजबूत हो रही है, बंटी भैया को हर समाज दे रहा है वोट, तो उधर जाएगा। किसी भी कीमत पर मुस्लिम समाज में बिखराव नहीं होगा, एकजुट होकर जाएगा। जिस प्रकार इस वक्त दूसरा भी जो आपने बहुत अच्छी बातें पूछी भाजपा के बारे में, अभी कल ही हाथरस सांसद वर्तमान राजवीर सिंह दिलेर का निधन हुआ, उनकी टिकट कटने की वजह से हुआ। तो ये जो फैक्टर है, आज उनका दाह संस्कार हुआ है, इससे भी भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वाल्मीकि समाज नाराज है। वाल्मीकि समाज नाराज के साथ साथ में राजवीर सिंह दिलेर बहुत पुराने, उनके पिताजी 4 बार सांसद रहे, 4 बार विधायक रहे, वो भी हाथरस से इंगला से विधायक थे। तो इस मुद्दे को लेकर के अगर भाजपा, जबकि उस पर कोई आरोप नहीं था हाथरस सांसद पर, उनकी टिकट काटी पार्टी ने। उनका ये कहना है समाज का कि अगर टिकट काटनी थी, होल्ड पर अलीगढ़ हाथरस दोनों को किया था, दोनों को काटते। जबकि अलीगढ़ सांसद पर पार्टी के लोगों के द्वारा बहुत गंभीर आरोप हाईकमान के द्वारा लगाए गए। जब जिस व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए गए उसकी टिकट नहीं काटी पार्टी ने, तो हाथरस सांसद ने टिकट क्यों काटी? और टिकट कटने के ही गम में उनको कल अटैक पड़ा और आधा घंटे में उनका निधन हो गया। तो ये फैक्टर भी कल के मतदान को प्रभावित करेगा। कल के मतदान के बाद अभी जयंत चौधरी आए थे टप्पल में, आपने कवरेज की, तो उसको लेके क्या लग रहा है कि जाट की तरफ जाएगा या कहीं ना कहीं विजेंद्र जी उसमें वोट काट पाएंगे या जयंत के साथ में जाटों का जुड़ाव रहेगा? देखिए, कल हमारे यहाँ दूसरे फेज का मतदान है और उससे पहले चुनावी चर्चा कहीं ना कहीं इस बात पर संकेत करती है कि दूसरा चरण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। और इस चरण में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस सपा गठबंधन हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों आमने सामने हैं और चुनावी रैलियों से लगातार शंखनाद कर रहे हैं और एक दूसरे पर यानी क्या बोलेंगे उसे, बातों का सैलाब। तो दोनों तरफ से घमासान बहुत तेज से हो रहा है। अब बात कर रहे हैं आप जयंत चौधरी की, तो जाट बाहुल क्षेत्र था और जाटों के बड़े नेता माने जाते हैं चौधरी जयंत। वो कल टप्पल क्षेत्र में आए थे जहां एक चुनावी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश गौतम, उनके समर्थन में उन्हें चुनावी सभा को संबोधित करना था। लेकिन जो भीड़ थी वो इस बात का संकेत दे रही थी कि जाट इस समय जयंत के साथ नहीं है, वो गठबंधन के साथ हैं। वहाँ जो मौजूद लोग थे
और जो बुजुर्ग लोग थे उनका साफ तौर पर यह कहना था कि हम विजेंद्र सिंह को मतदान करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद को हमने 2 बार आजमा कर देख लिया है। वो वोट लेने के लिए तो क्षेत्र में आते हैं, लेकिन जैसे ही वोट की परंपरा खत्म होती है फिर वो सीधे 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं, और फिर विधानसभा चुनाव में या फिर लोकसभा चुनाव में या फिर जो मौजूदा चुनाव होते हैं उसमें वो आते हैं और जनता से अपील करते हैं। कल एक क्षण ये भी देखने को मिला, सतीश गौतम ने मंच से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि जाट देवताओं, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करो और इस बार अपना आशीर्वाद दो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित भी करती हैं। और बात तुम अगर अलीगढ़ की कर रहे हो तो अलीगढ़ में इस समय त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। त्रिकोणीय में इसलिए कहूँगा, बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण अलीगढ़ लोकसभा में यातायात में आते हैं और उनकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, तो उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। और वो इस समय बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं हितेंद्र उपाध्याय बंटी, वो ब्राह्मणों में अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं और ब्राह्मण इस समय उन्हें लाइक भी कर रहे हैं। लेकिन बड़ा जो भूमिका इस चुनाव में रहेगी वो मुस्लिम मतदाताओं की रहेगी। अगर मुस्लिम मतदाता 4 लाख के करीब हैं, अगर वो एक तरफ जाते हैं, यानी सपा प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह को अगर 4 लाख मतदाता मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं विजेंद्र सिंह बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे, जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश गौतम को टक्कर देने में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन यहाँ दूसरा फैक्टर ये भी लागू होता है, वैश्य ठाकुर ये अहम भूमिका निभाएंगे। वैश्य भी नाराज है और ठाकुर भी नाराज है। उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि बड़ी बड़ी सभाएं ठाकुरों के द्वारा की जा रही हैं, और वो सीधे सीधे आह्वान कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार हमें सशक्त यानी हराना है। तो कहीं ना कहीं अलीगढ़ में अगर ठाकुर पलटा और भाजपा से छिटका, तो उसका लाभ सीधे सीधे गठबंधन प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के सतीश गौतम भी पूरी दमदारी भर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 4 लाख मतों से हम 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो विजयी होंगे। वायदे दावे सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जो कल मतदाता है वो असली दावे की कुंजी उनके हाथ में है। वो किसको मतदान करेंगे और किसके पक्ष में निर्णायक भूमिका रहेगी, ये तो कल और 4 तारीख को ही डिसाइड होगा। लेकिन अलीगढ़ का जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है और इस समय बहुत कांटे की टक्कर है। हम खाली आपको एक समीकरण के आधार पर बता सकते हैं, असली समीकरण तो मतदाता के दिमाग में है कि वो किसको मतदान करेगा और किसको जिताने का काम करेगा। तो अलीगढ़ की जो सीटों पर फाइट है वो बहुत सीधे सीधे कांटे की टक्कर है। ब्राह्मण मतदाता अगर 50,000 भी कटते हैं, वैश्य मतदाता अगर 20,000 कटते हैं, ठाकुर मतदाता अगर 10,000 कटते हैं, 15,000 कटते हैं, जाट कटते हैं, तो सीधा सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होगा और इसका सीधा सीधा लाभ होगा समाजवादी गठबंधन। 2019 के चुनाव में 2,39,000 वोटों से जीते सतीश गौतम, कितना वोट नाराज हो सकता है? फाइट की बात कर रहे हैं, कैसे ये आंकड़ा पूरा होगा? आंकड़ा तो ये अगर 1.25 लाख वोट इधर से उधर हो जाता है तो सतीश गौतम की हार सुनिश्चित है। डबल होता है 1.25 लाख, अगर वो 1.25 लाख और फिर उन्हें लाना है तो इसके लिए 2.5 लाख होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो फाइट बहुत टफ है। इस बार हार जीत कितने की मानते हैं? नहीं, हार जीत का आंकड़ा हम नहीं बता सकते, क्योंकि इस समय फाइट बहुत टफ है। हो सकता है विजेंद्र सिंह जीत जाए, हो सकता है सतीश गौतम जीत जाए। जीत हार का जो आंकड़ा होगा बहुत सीमित आंकड़ा होगा, 10, 20, 50,000 के बीच में आंकड़ा हो सकता है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से जो मतदाता है, एक मतदाता है जो खुलकर कह रहा है कि वो हम जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा हम उसको मतदान करेंगे। 4 लाख यानी मुस्लिम वोटर का साफ तौर पर यही कहना है। ब्राह्मण यादव 1 लाख के करीब है, तो वो समाजवादी पार्टी का ठोस वोटर है। ये बात करें मायावती की, तो मायावती का जो खुद का वोटर है वो संतुष्ट नहीं है मायावती से। वो भारतीय जनता पार्टी में भी जा सकता है, कांग्रेस में भी जा सकता है। तो 10 से 15% जो भारतीय बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर कहा जाता है वो भी इधर उधर होगा। तो समीकरण बिगाड़ने में वो भी बहुत भूमिका रखेगा। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है तो सतीश गौतम की पोजीशन बहुत मजबूत होगी। अगर वो समाजवादी के पक्ष में जाता है तो समाजवादी के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह की पोजीशन मजबूत होगी। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है मतदाता के ऊपर डिपेंड करता है। मतदाता जिसको मतदान करेगा उसकी पोजीशन मजबूत होगी। बिल्कुल सही बात है, लोकतंत्र का पल चल रहा है और मतदाता सबसे बड़ी बात है। दावों का लगातार दौर चल रहा है, तमाम उतार चढ़ाव आपने देखे। अब क्या लग रहा है, क्योंकि कल चुनाव वोट पड़ने और वोट पड़ने के साथ साथ में अब अलीगढ़ की राजनीति किस ओर जाने वाली है? मुकाबला तो नो डाउट फंसा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम चीज़ें निकल के आ रही हैं, क्योंकि तमाम सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप भी हैं उसमें से। तो क्या कहेंगे, क्या माहौल चल रहा है अलीगढ़ की जनता का? क्योंकि कल जब चुनाव होगा अलीगढ़ का ताला आखिर कल ईवीएम पर कैद हो जाएगा, खुलेगा 4 जून को, तभी पता चलेगा रिजल्ट क्या निकलने वाला है। लेकिन दावे बहुत हो रहे हैं। अलीगढ़ लोकसभा के क्षेत्र की और इलेक्शन की बात करनी है तो हमें कुछ पुराने आंकड़ों की तरफ जाना होगा। और मैं उस ओर TV9 के दर्शकों को ले जाना चाहता हूँ। 2014 का जो चुनाव हुआ था उसमें भी सतीश गौतम प्रत्याशी थे और अन्य दलों की ओर से यहाँ पे एक मुस्लिम प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से जफ़र आलम साहब थे।
और बसपा की तरफ से अरविंद कुमार सिंह, जो पूर्व सांसद राजकुमारी चौहान थी उससे पहले, और उनके पुत्र थे। इसके अलावा कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन था उसमें चौधरी विजेंद्र सिंह, जो इस बार प्रत्याशी हैं, वो भी प्रत्याशी थे। तो आप अगर उस चुनाव की बात करेंगे तो वहाँ पे मुस्लिम जफ़र आलम समाजवादी पार्टी से खड़े हुए प्रत्याशी MY समीकरण, उसके बाद उन्हें 2,27,000 वोट मिले थे। और अरविंद कुमार सिंह को भी लगभग 2,26,000 2,27,000 वोट लगभग। तो अगर इन दोनों को जोड़ लें तो ये 4.5 लाख वोट होता है। और विजेंद्र सिंह और राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रत्याशी थे उस वक्त, उनको जो है 60,000 मत मिले थे। तो अगर आप लगा लें तो ये 5,10,000 वोट होते हैं। अब आप 2019 में आ जाएं। 2019 में समाजवादी पार्टी, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल तीनों मिलकर लड़े थे, और उनके जो प्रत्याशी थे हमारे बालियान साहब, उन बालियान साहब को 4,26,000 मत मिले थे। और विजेंद्र सिंह फिर दोबारा से खड़े हुए थे वहाँ पे कांग्रेस से, और उनको 50,000 मत मिले थे। तो 4,26,000 और 50,000 लगाएं तो 4.25 लाख मत होते हैं। तो अगर सारी पार्टियां, सपा, बसपा और कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल, सबका मत मिला लें अगर 2014 और 2019 का, तो वो 4.25 लाख से 5,10,000 के बीच में होता है। इससे ज़्यादा का आंकड़ा है नहीं। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी जातियों की बात तो करते हैं कि यहाँ ब्राह्मण, ठाकुर, जाट, मुस्लिम और इस तरह के बात करते हैं, लेकिन हर लोकसभा पे बहुत छोटी छोटी कई सारी ऐसी जातियाँ होती हैं जिनका कि 20 से 30,000 मत होता है, लेकिन वो कहीं गिनती में नहीं होते। और ऐसी 20 जातियाँ हैं जो कि अगर उनका मत जोड़ा जाए तो वो 4 से 5 लाख बैठता है, और उसको हम गिन नहीं रहे हैं। और वो गिनेंगे जब हम, तो वो देखेंगे कि वर्तमान परिस्थिति में वो सभी भाजपा के वोट में, क्योंकि वो लाभार्थी हैं भाजपा की नीतियों के। तो हमको ये देखना होगा कि वो किस तरफ जा रहे हैं, और वो आज की तारीख में अगर बात करें, जैसा हम फील्ड में देख रहे हैं, वो सभी भाजपा को वोट दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो पिछले दिनों में जिस तरह से चुनाव उठा है और जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, उसमें हम देखें कि ये बात सही है, जैसे हमारे पूर्ववर्ती साथियों ने कहा कि सतीश गौतम से लोग नाराज थे। उनके 10 वर्ष का कार्यकाल होता है, एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज़ आती है ही। लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने अपने जो कोर वोटर्स को संभालने का काम किया है, कल जैन चौधरी आए, वहाँ पे भी बड़ी सभा हुई, अच्छी खासे मतदाता वहाँ पर थे। हमारे ठाकुर, यहाँ पे ठाकुर जयवीर सिंह ठाकुरों के बड़े नेता हैं, बरौली से विधायक हैं भाजपा से, उन्होंने कल अपने गेस्ट हाउस में एक बहुत बड़ी सजातीय मतदाताओं की एक बहुत बड़ी बैठक आयोजित करी। तो इस तरह से 3 बार के यहाँ विधायक रहे हैं के नम्मान, उनके परिवार से जाकर सतीश गौतम और पूरी भाजपा की पार्टी मिली, वो कुछ नाराज दिखाई दे रहे थे, और वो उन्होंने, और वो वैश्य समाज से आते हैं। तो ये जो डेंट जो लग रहा था कहीं ना कहीं वोटों पे, उसको संभालने का काम भाजपा ने किया। और अंत तो गत्ता मुझे ऐसा लगता है कि जीत सतीश गौतम की होगी इन सभी आंकड़ों के आधार पर। और जो भाजपा ने पिछले दिनों जो डिजास्टर का जो मैनेजमेंट किया है, उसको देखकर ऐसा लगता है। मार्जिन कम रहेगा पिछली के अपेक्षा? मार्जिन कम या ज़्यादा हो सकता है, इस बात को आप कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि फाइट जो है 50,000 से 1 लाख वोटों के बीच में होगी, लेकिन अंततोगत्ता सतीश गौतम की जीत हो सकती है। पिछला हमने अभी चरण देखा, निकला है, कहीं ना कहीं 3.5% के आसपास पोलिंग कम हुई है। जब जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हुआ है। और अलीगढ़ में तो 39,000 युवा वोट भी बढ़ा हुआ है। युवा वोट किस तरह आने आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या पोलिंग परसेंटेज कम रही, इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? हाँ, निश्चित रूप से पोलिंग परसेंटेज कम होता है तो जीत के मार्जिन्स कम हो जाते हैं, जीत या हार के मार्जिन्स भी कम हो जाते हैं, और क्लोज फाइट हो जाती है। इस बात में जो है कोई दो राय नहीं है आपकी बात से। प्रधानमंत्री जी अभी यहाँ आए थे, उन्होंने भी लोगों से बाहर निकलकर मतदान करने की अपील की थी, और अन्य पार्टियां भी अपने अपने हिसाब से मतदान करने की अपील कर रही हैं। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो अलीगढ़ है, अलीगढ़ में अगर आप देखेंगे तो जो कैडर भाजपा के पास है ना, वो दूसरी अन्य पार्टियों के पास नहीं है। और उसका बहुत महत्व होता है जब बूथ पर वोट पड़ने होते हैं, चाहे वो आरएसएस की बात कर लीजिए, आरएसएस का जो कैडर ग्राउंड लेवल तक है, और चाहे भाजपा की बात कर लीजिए। अलीगढ़ के संदर्भ में मैं अगर बात करूं तो भाजपा के पास 26,000 तो पन्ना प्रमुख हैं, यानी एक जो पेज होता है वोटर लिस्ट का, उसके एक पेज का एक प्रभारी, वो 26,000 है। तो 26,000 पन्ना प्रमुख, उसके अलावा हर एक बूथ पे 11 लोगों की कमेटी है, बूथ मतलब पूरी की बूथ अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, उसके ऊपर की कमेटियां हैं, जिला कार्यकारिणी है, और ये सब जो मिलके जितना बड़ा कैडर भाजपा के पास है ना बूथ मैनेजमेंट के लिए, उतना कैडर ना बसपा के पास है। क्योंकि बसपा के प्रत्याशी पूर्व में भाजपा के नेता थे, और वो एक दिन पहले ही बसपा में शामिल हुए, तो वो इतनी जल्दी अपना कैडर और अपना लोग खड़े नहीं कर पाए। और दूसरी बात जो है, समाजवादी पार्टी का भी कोई बहुत बड़ा कैडर यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे दिखाई नहीं देता है।
और बहुत सारे ऐसे बूथ होंगे, कल जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि समाजवादी पार्टी और बसपा के बस्ते भी नहीं होंगे वहाँ पे। तो ये इन सब बातों से लगता है कि भाजपा पूरे इलेक्शन को मैनेज कर लेगी। मैनेज कर, क्या लग रहा है बुजुर्ग, तमाम चुनाव आपके सामने आए हैं, गए हैं, क्या माहौल निकल के जा रहा है आखिर अलीगढ़ की जनता का? तो कल मतदान होना है, मतदान के बाद में अब क्योंकि 19,90,000 के आसपास अलीगढ़ में टोटल मतदाता है, मत का प्रयोग होगा, पोलिंग परसेंटेज कम हो सकती है, बढ़ेगी, गर्मी बहुत है, और कल सबसे बड़ी बात यह कि अलीगढ़ में मुस्लिम प्रत्याशी कोई भी मैदान में नहीं है। सबसे बड़ा अगर एक कैडर का बोलो, मुस्लिम प्रत्याशी लगभग 4 लाख के आसपास है। तो क्या इम्पैक्ट जाने वाला है, आखिर कहाँ जा रहा है ये चुनाव? देखो भाई, इस समय मतदाता पे कुछ शांत पड़ा है और खेती का काम चल रहा है, शादी ब्याह चल रहा है, तो वोटिंग की परसेंटेज तो कम रहेगी। जब परसेंटेज कम रहती है तो प्रत्याशियों की हार जीत भी कम रहेगी। और दूसरी बात, मोहम्मदन की बात जब आप कहते हैं तो मोहम्मदन जब भी कभी बीजेपी के सपोर्ट में भी रहा, उसकी तो यही मानसिकता रही है कि जो बीजेपी को हराएगा उसे वोट देंगे और सुविधा बीजेपी से लेंगे और गाली बीजेपी को ज्यादा देंगे। ये तो 3 तलाक का मुद्दा खत्म करवाया है और तमाम अल्पसंख्यक मोर्चा भी चल रहा है। लेते हैं वो 5-7% जो वोट मिलता है वो तो मिलता ही है। और ये जितना कहेंगे कि हम हराएंगे तो उतना हिंदू एक होता है, हिंदू एक होता है और हिंदू चुप रहता है। और रही ये बात का वो नाराजी ना, ये नाराजी तो हमेशा चलती आई और चलती रहेगी। भगवान रामचंद्र जी से भी सब खुश नहीं थे, और तो एक सतीश गौतम तो भगवान है नहीं। और फिर दूसरी बात, इनके पास तो एक ऐसी शख्सियत है कि योगी और मोदी, उनसे शायद ही कोई नाराज हो, क्योंकि वो एक संत पुरुष है और उनसे आदमी सभी खुश है और उन्होंने काम भी ऐसे करे ऐतिहासिक को कोई कर नहीं सकता। देखिए, मैंने तमाम चुनाव देखे, मैं कई जगह कवरेज करने भी गया, तो सतीश गौतम की नाराजगी नो डाउट जैसे आपने बोला वो निकलकर सामने आई, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, योगी मोदी के नाम पर वोट है। क्या इस बार ऐसा कुछ रहने वाला है क्या? बात आती है योगी मोदी पर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी अभी मोदी जी योगी जी दोनों निवास ग्राउंड में बैठक मीटिंग हुई है, जनसभा हुई है, वो जनसभा फ्लॉप हो चुकी। जिस समय योगी जी बोल रहे थे, लगभग 10,000 की जो भीड़ थी उनको सुन रही थी, मोदी जी के माइक पकड़ते भीड़ उठ के जाना शुरू हो गई। तो अब जनता मोदी जी के चेहरे को भी देखना पसंद नहीं कर रही है। इसका उदाहरण अभी अभी अलीगढ़ में जनसभा में जनता ने देखा है कि योगी जी को सुना जनता ने, मोदी जी का चेहरा पसंद नहीं कर रही है। यहाँ पे एक चीज और देखी, जो बागनेर में एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर ये लोग सत्ता में आए तो आपको लूट के घुसपैठियों को दे देंगे। कहीं ना कहीं जो घुसपैठिया वाला मामला है उसको वो करते हुए आए कि मैनेज करते हुए नजर आए। नहीं, वो कुछ नहीं है। इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं ये जो गुजरात से हैं, अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, इनका जो फैक्टर है, इनकी जो प्लानिंग है कि अगर हम यूपी में अच्छे बहुमत में 60-65 सीट पर आ जाते हैं तो योगी जी को हटा देंगे। ये जो इस चुनाव में मेन चीज़ आई योगी जी को हटाने वाली, तो अपने यूपी का ठाकुर हो, आसपास के प्रदेशों का ठाकुर, सभी ठाकुर एक मत हो गया है उसकी। लेकिन मंच से प्रधानमंत्री बहुत तारीफ की है। मंच से ये आप भी जानते हो, राजनीति में जो मंच से दिखाई देता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। मोदी जी ने अभी तक जो कुछ किया वो कभी बोला है, कभी दिखाई दिया है? जिस समय योगी जी को सीएम बनाया था किसी को पता थी? उन्होंने अभी राजस्थान में वसुंधरा राजे को जिस हिसाब से ब्रह्म में लगाया है, नया चेहरा लेकर आया, किसी को पता थी? उन्हीं से पर्ची बुलवाया, सीएम बनाया। एक यादव को सीएम बनाया मध्य प्रदेश का, किसी को पता थी? जो पहली बार का विधायक बना उसको सीधा सीएम बना दिया। तो भाजपा की ये व्यवस्था है कि जो अंदर होता है वो किसी को दिखाई नहीं देता है, जो दिखाई देता है वो अंदर नहीं। मैं और भी बात कर लेता हूँ, हमारे युवा साथी क्या कहेंगे? तमाम जो अपनी योजना है उसको बीजेपी गिना रही है, चाहे वो फ्री राशन वितरण की बात हो, मकान वितरण की बात हो। क्या इस बार का चुनाव अलीगढ़ में क्या मायने रखता है? मुस्लिम वोटर कहाँ जाने वाला है, या जातिगत फैक्टर कोई इफेक्ट डालेगा क्या? क्योंकि जाट अच्छी खासी में निर्णायक भूमिका में रहते हैं, ठाकुर विरोध में है, हालांकि अब ठाकुरों में सवाल भी हो रही है, तो लग क्या रहा है कहाँ किस तरफ जाने वाला है इसका चुनाव? देखिए, अलीगढ़ हो या पहले चरण का चुनाव रहा हो या दूसरे चरण में अलीगढ़ में है, या ये चरण आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो मुस्लिम वोटों का जो ध्रुवीकरण होने वाली बात थी वो सिर्फ एक ही कंडीशन में थी, अगर कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ती और समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ती। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुरादाबाद जैसी सीट पर जहाँ लोकसभा सपा का था, विधायक सपा के थे, वहाँ पर कांग्रेस को मेयर सिर्फ 3,000 वोटों से हारना पड़ा। तो मुस्लिम जो है वो एक तरफ से रुझान बना चुके थे समाजवादी पार्टी से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होने के लिए। तो अलायंस करके समाजवादी ने ना अपना मतलब परंपरागत एक तरीके से कहा जाए तो मुस्लिम वोट को बचाया भी है, और दूसरी तरफ ये भी है कि एक तरीके से वापस फाइट मोड में भी आ गई है समाजवादी पार्टी। और जो आपने दलितों की बात कही, देखिए दलित पिछले 10 साल से जो फ्री राशन वाला कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं, वो फ्री राशन वाला कॉन्सेप्ट खाली दलितों के लिए नहीं था,
वो बहुत अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों के लिए था जो गवर्नमेंट दे रही थी। लेकिन खाली राशन 5 किलो राशन देना, और वो हमारे यहाँ की एक कहते हैं ना, ज़्यादा दिन तक कुछ चीज़ चले तो आदमी ऊब जाता है। ठीक है, आपने राशन दे दिया, जब इसकी ज़रूरत थी तब आपने राशन दे दिया, आदमी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आज के टाइम में उसको ज़रूरत है कि वो कैसे अर्न करे ताकि उस 5 किलो राशन से बाहर निकल पाए। लोगों का कहना यह है कि ठीक है, 5 किलो राशन आपने हमें दिया, ये हमें उस टाइम ज़रूरत थी जब हमारे पास कुछ नहीं था, महामारी का दौर था या और भी दौर थे। लेकिन जब वो दौर चला गया, वापस से सब चीज़ सामान्य हो चुकी हैं, तो क्यों ना हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ आए जो हम 5 किलो राशन को खुद हटाकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए चीज़ें अर्न कर सकें और खा पी सकें। तो सरकार के लिए एक चैलेंज ये था कि उन्होंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा। उनको ये लगा कि इस 5 किलो राशन के बलबूते पर वो फिर से सत्ता में आ जाएंगे, तो उन्होंने कई राज्य तो इस बिहाफ पर ले लिए, 2 लोकसभा चुनाव भी ले लिए। लेकिन अब क्या है, वो मुद्दा चल नहीं रहा है। क्या मुद्दा चल रहा है? दलितों के लिए दलितों का नेता बहुत प्रायोरिटी पर है आज की डेट में। मैंने दलितों से बात की है, उनका कहना यह है कि उनको अपना नेता चाहिए। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात यह है, विपक्षी पार्टियों ने जो मुद्दा उठाया देश भर में कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये बातें सिर्फ ऊपर हवा में नहीं तैर रही हैं। ये गरीब, गली में ठेला लगाने वाले से लेके ज़रूरतमंद, दलित, पिछड़ा वर्ग और जो नीचे तबके के लोग हैं, उनके दिमाग में ये बातें बैठ चुकी हैं। उनको ये बातें पता हैं कि सरकार अगर आ गई दोबारा तो वो आरक्षण खत्म कर देगी। तो इस बात का उन लोगों के अंदर डर है और इस डर को वो वोट में तब्दील कर रहे हैं। ये दलितों का कहना है कि हम इस बार अपना नेता चुनेंगे और अपने नेता को आगे बढ़ाएंगे। उनका नेता कौन है, किसी से छुपा है नहीं। लेकिन इस बार का वोटर बहुत शांत है। वोटर तो देखिए, अब 5 साल में वो जब अशांत होता है तो नाम दे दिया जाता है विरोध प्रदर्शन का, कि सत्ताधारी सांसद के विरुद्ध नारे लग गए, भगा दिया उनको। 5 साल में सिर्फ एक बार वोटर्स के पास मौका आता है जब वो अपना विरोध दर्ज करा पाए, वरना लोगों को घुसने नहीं दिया जाता। शिकायत है लोगों की कि हम अपने सांसद से मिल नहीं पाते, उनका जो सर्किल होता है उसमें हमें एंट्री नहीं होती। तो एक बार उनको मौका मिलता है, वो अपना विरोध दर्ज करा देते हैं और उनको ये पता है वो हारे या जीते, 5 साल बाद उनका फिर कोई भला नहीं होना, ना उस गांव में आना, ना उनके जो मतलब मुद्दे हैं उसको वो सांसद छेड़ेगा। रही बात जाटों की, तो देखिए चरण सिंह हो या अजीत सिंह हो, एक पैटर्न चला आ रहा है इन दोनों की राजनीति का, आरएलडी का। उस चीज़ को, उस लेगेसी को जयंत ने फॉलो किया है और वो भी सेम उसी पैटर्न पे बीच में धोखा देके चले गए, ऐसा जाटों का कहना है। इकरा हसन कैराना में रही हो या जाट बाहुल अलीगढ़ की खैर जट्टारी टप्पल मतलब खैर विधानसभा का ये इलाका हो, जाटों का कहना यह है कि जब हमारी जात का प्रत्याशी चुनाव में मौजूद है तो हम उसको आगे ना बढ़ा के किसी और को क्यों वोट दें। जबकि भाजपा प्रत्याशी पर आरोप ये लगा है कि उन्होंने खैर के विधायक के साथ मिलकर वहाँ पर जो ज़मीनों के बंदरबाट से लेकर अन्य काम किए हैं, वो मतलब जो कॉमन आदमी था वहाँ का, उससे बिल्कुल जुड़े हुए नहीं थे। उनका कोई भला सांसद ने और अनूप ने नहीं किया है, इसकी नाराजगी है उनके। क्या मुकाबला मानना है, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा या गठबंधन बीजेपी की? अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी या राज्य की पार्टी किसी मुसलमान को टिकट देती तो ये चुनाव एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी। लेकिन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बसपा और एसपी गठबंधन ने जिस प्रकार से प्रत्याशियों का चयन किया है, वो सीधा सीधा डेंट मारने का काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए। बसपा में ब्राह्मण प्रत्याशी का होने का मतलब यह है कि अगर वो एक वोट भी बसपा का प्रत्याशी काट रहा है ब्राह्मण, तो वो सीधे बीजेपी का वोट था। अगर वो एससी अपने पास लेके जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से, तो वो भी कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ था भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो डेंट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर तो है, साथ ही जीत का मार्जिन भी मैं आपको बताऊं तो विधानसभा चुनाव वाला होने वाला है, लाखों में नहीं जा रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव की तरह मार्जिन बहुत कम रहने वाला है। मार्जिन इस बार बहुत लो होने वाला है, क्योंकि बसपा अगर कोई भी प्रमुख पार्टी अगर एक मुस्लिम प्रत्याशी को वोट खड़ा करती तो निश्चित रूप से एक तरफा बीजेपी जीत रही थी। लेकिन जो बसपा ने जिस तरीके से बंटी उपाध्याय को मैदान में उतारा है, तो मुकाबला कहीं ना कहीं अब कड़ा देखने को मिल रहा है। नहीं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। जो अपोजिशन का वोट है बिल्कुल वो सेफ हो गया है और वोटर बहुत ही साइलेंट है। वोटर अपनी बात नहीं कह रहा है, ना कहीं वो ज़्यादा प्रदर्शन कर रहा है, ना कहीं मुखर हो गया किसी चौराहे पे अपनी कोई बात रख रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल है और वोट का जो डिफरेंस है, जो प्रतिशत है, वो भी बहुत ही नैरो रहेगा। देखिए तमाम ये हमारे साथ में ये तमाम पत्रकार साथी थे, इनसे हमारी बात लगातार चल रही थी और अभी और भी हमारे साथ में लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे इस बार अलीगढ़ की जनता के मन में क्या है, क्योंकि कल मतदान होना है और इसको लेकर अब जो चुनावी समीकरण है वो किस तरफ जाने वाला है, क्योंकि कल शुक्रवार का भी दिन है।
तो क्या लग रहा है? और कहीं ना कहीं मुसलमान उसको वोट करेगा जो बीजेपी को हराएगा। दावे दोनों ही, सपा गठबंधन भी दावा कर रहा है, इधर बसपा से भी दावा चल रहे हैं। कहीं ना कहीं बसपा पहले बी पार्टी आती थी, लेकिन इस बार के चुनाव में बसपा ने इलेक्शन में कहीं ना कहीं रोचक कर दिया। अब लग क्या रहा है, क्या जीत का मार्जिन कम होगा? वोटिंग परसेंटेज की बात करूं तो वो क्या पहले की अपेक्षा कम रहने वाली या बढ़ेगी? वोटिंग परसेंटेज भी ठीक रहेगी इस बार, और क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। और समीकरणों को अगर देखें तो समीकरण जो है, जो देश की जनता का मूड है, और वो पूरा मोदी जी को वोट देने का है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का है। समीकरणों में कोई खास अंतर यहाँ आने वाला नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो है वो जीत की ओर आराम से अग्रसर है। लेकिन जीत का मार्जिन कम रहेगा क्या पहले? अब हो सकता है मार्जिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी बहुमत के साथ जीतने जा रहा है। लेकिन मुकाबला कहीं ना कहीं आप इस बार कड़ा मान के चल रहे हैं, क्योंकि तमाम लोगों से बात हो रही है। कहीं ना कहीं ये भी मेरी लोगों से बात हुई कि सतीश गौतम का व्यक्तिगत विरोध बहुत है। तो क्या मानना है, ये व्यक्तिगत विरोध वोट के रूप में क्या परिवर्तित हो जाएगा? आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं, शोरगुल पूरा थम चुका है, और इस बार हमने चुनाव देखा वोटर बहुत शांत पड़ा है। ऐसा है कि जो वो बात आपकी ठीक है, अगर हो सकता है कुछ जनता में थोड़ा बहुत उनके प्रति कुछ वैसा भाव हो, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ वोटिंग परसेंटेज भी ठीक बढ़िया रहेगी। और वोट जो है ना, जो भाजपा का वोटर है वो अपना जहां उसको देना है वो वहां वोट देगा। और जो आप कह रहे हैं वोटर शांत है, वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन भाजपा का वोटर भाजपा को ही वोट करेगा। पोलिंग परसेंटेज अभी 8 राज्यों में चुनाव, 8 स्टेट उसमें चुनाव हुए जिलों में, तो पहले की अपेक्षा वोटिंग परसेंटेज में कमी रही है। इस बार का चरण क्या कहता है? अब हो सकता है 1-2% कुछ वोटिंग परसेंटेज कम रहे, लेकिन उम्मीद ये है वोटिंग परसेंटेज बढ़िया रहेगी। देखिए, तेरे हमारे साथ में तमाम जो पत्रकार साथी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे हमारी बात हुई और उनसे तमाम लेकर उनके मुद्दों पर बात हुई। तो कहीं ना कहीं अलीगढ़ का जो चुनाव है वो निश्चित रूप से रोचक हो सकता है। व्यक्तिगत विरोध का सामना, मुकाबला देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जो पत्रकार साथी हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं सतीश गौतम का जो विरोध है, अब जाट प्रत्याशी भी मैदान में, चौधरी वीरेंद्र सिंह मैदान में, क्या जयंत के साथ में जाट जाएगा या चौधरी वीरेंद्र सिंह को वोट देगा, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। जो वैश्य समाज है, क्या वैश्य समाज सतीश गौतम के प्रति जाएगा या थोड़ा बहुत कटेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, बसपा ने जिस तरीके से एक ब्राह्मण चेहरे पे दाव खेला है, तो मुकाबला निश्चित तरफ से रोचक हो गया है। देखिए, कल वोट कास्ट होना है, शुक्रवार का भी दिन है, तो लगा ये जा रहा है कि क्योंकि आज जो बोलते हैं ना, चुनाव से पहले आज कत्ल की रात है, तो आखिर समीकरण क्या बदलने वाले हैं, ये होगा। अलीगढ़ का ताला आखिर कहाँ कहाँ लगने वाला है, ये भी आने वाला बताएगा। देखिए फिलहाल तमाम साथियों से हमारी बात हुई, तमाम लोगों से हमारी बात हुई, यही कहना है, तमाम जगह हमने कवरेज भी किया, तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत विरोध देखने को मिला, लेकिन राष्ट्र हित में वोट करने की बात लोग बात कह रहे थे, बोले योगी मोदी से बैर नहीं है। तो अब देखना पड़ेगा आखिर अलीगढ़ का चुनाव किस तरफ जाने वाला है। लेकिन तमाम इन जो लोगों से हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि इस बार का मुकाबला बड़ा कड़ा होने वाला है। क्योंकि देखिए, 2014 में जब सतीश गौतम सांसद बने थे तो लगभग 2,89,000 मतों के साथ जीते थे। अगली बार में मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ, 2,39,000 पे चला गया, है ना। अब परसेंटेज और मार्जिन आखिर क्या वही रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से बसपा इस मैदान में आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बंटी है उपाध्याय, हितेंद्र कुमार और बंटी जो बसपा के प्रत्याशी हैं, वो बीजेपी से भी उनका पुराना नाता रहा है। तमाम बीजेपी के वो कार्यकाल को वो अच्छे से बेहतर समझते हैं, और हर प्रत्याशी अपने अपने आला लीडरों को बुलाकर प्रोग्राम भी कर चुके हैं, यानी कि जनसभा हो चुकी है। चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, अखिलेश यादव, मायावती, तमामों की जनसभाएं अलीगढ़ के अंदर हो चुकी है। और आखिर इन्होंने वोटरों को कितना समझाया, ये आने वाला वक्त बताएगा। देखिए, ताला और तालीम की नगरी अलीगढ़ है, और ताले की अगर बात करते हैं तो कल 14 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम के ताले में कैद हो जाएगा, और आखिर किसकी किस्मत का ताला चमकेगा, यानी किसकी किस्मत खुलेगी, ये 4 जून को पता चल जाएगा। हालांकि हर प्रत्याशी और उनके समर्थक अपनी अपनी जीत का दावा भरते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सहयोगी नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।